इस डीप डाइव में आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास की। इसके आध्यात्मिक महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। इसे दामोदर मास भी कहते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल, दामोदर मास। और हमारे पास कुछ पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे पुराणों के कुछ अंश। जी। तो आज का मिशन ये समझना है कि आखिर हिंदू परंपरा में इस एक महीने को, कार्तिक को, इतना विशेष क्यों माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत में ही स्कंद पुराण का एक श्लोक है जो इसकी अहमियत बता देता है। न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समम युगम, न वेद सदृशम शास्त्रम, न तीर्थम गंगया समम। मतलब कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा युग नहीं, वेद जैसा शास्त्र नहीं, और गंगा जैसा तीर्थ नहीं। वाह, ये तो बहुत बड़ी तुलना है। मतलब सीधे सीधे सर्वश्रेष्ठता की बात हो रही है। जी, ये तुलना ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि हम किसी साधारण महीने की बात नहीं कर रहे। तो ये असाधारण क्यों है? मतलब इन ग्रंथों में क्या बताया गया है? जरूर कुछ खास घटनाएं या लीलाएं हुई होंगी इस महीने में। हाँ बिल्कुल, ये महीना असल में दिव्य लीलाओं और बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। और इसमें जो सबसे प्रमुख लीला है, जिसके कारण इसे दामोदर मास कहते हैं, वो है दामोदर लीला। दामोदर लीला, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ। दिवाली के आसपास का समय है ना जी। दिवाली के दिन की बात है। हाँ। कहते हैं कि बाल कृष्ण की शरारतों से तंग आकर मैया यशोदा ने उन्हें ऊखल मतलब ओखली से बांधने की कोशिश की। हाँ। लेकिन जितनी भी रस्सियां लाई सब 2 अंगुल छोटी पड़ गईं। अच्छा। हाँ, और आखिर में जब मैया का वात्सल्य और प्रेम चरम पर था तब वो रस्सी बंधी तो कृष्ण का पेट यानी उदर रस्सी यानी दाम से बंध गया। ओहो, दामोदर, दामोदर। बिल्कुल। हाँ। इसी से नाम पड़ा दामोदर। और ये लीला देखिए, ये दिखाती है कि वो अनंत परमेश्वर भी भक्त के शुद्ध प्रेम से वात्सल्य से बंध जाते हैं। ये तो बहुत ही गहरा प्रतीक है, ईश्वर का भक्त के प्रेम से बंध जाना। और आपने दिवाली का जिक्र किया। इसी कार्तिक अमावस्या को तो भगवान राम भी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। जी हाँ, बिल्कुल। और तब पूरे नगर ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। क्या इनमें कोई कनेक्शन है? कनेक्शन तो है ही। देखिए, दोनों ही कथाएं एक तरह से अंधकार पर प्रकाश की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक हैं। और यही कार्तिक मास की मूल भावना भी है, प्रकाश का, भक्ति के प्रकाश का उत्सव। सही बात है। और कृष्ण से जुड़ी सिर्फ यही लीला नहीं, इसी महीने में और भी हैं, जैसे शरद पूर्णिमा, जिससे कार्तिक मास का आरंभ मानते हैं कई लोग। उस दिन रास लीला हुई थी। हाँ, रास लीला, गोपियों के साथ कृष्ण का दिव्य नृत्य। जी, दिव्य प्रेम और आनंद का उत्सव। और फिर दिवाली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा, जब कृष्ण ने छोटी उंगली पर पूरा पहाड़ उठा लिया था। हाँ, इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए। यहाँ भी क्या दिखता है? भगवान की भक्त वत्सलता, अपने भक्तों की रक्षा का भाव। बिल्कुल, ये सारी लीलाएं इसी महीने में। यहाँ एक और दिलचस्प बात मुझे पद्म पुराण में मिली। उसमें लिखा है कि कार्तिक मास में अगर कोई सिर्फ एक घी का दीपक भी भगवान विष्णु या कृष्ण के सामने जलाता है तो भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो दीपदान की परंपरा है ना कार्तिक में, ये बहुत खास है। पद्म पुराण में ही भगवान कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि इस महीने में किया गया स्नान, दान, दीपदान और खासकर तुलसी जी की सेवा। तुलसी सेवा। हाँ, तुलसी पूजन और सेवा, ये सब उन्हें बहुत प्रिय हैं और आध्यात्मिक उन्नति देते हैं। तो ये जो दीपक जलाना है, ये सिर्फ एक क्या कहते हैं कर्मकांड नहीं है। ये अपनी चेतना को जगाने का, ईश्वर के प्रति अपना प्रेम, अपना समर्पण दिखाने का एक तरीका है। दीपक बाहरी अंधेरे को ही नहीं बल्कि अंदर के अज्ञान को भी मिटाने का प्रतीक है। मतलब एक छोटे से कार्य का इतना गहरा अर्थ। बिल्कुल। इन ग्रंथों में ये भी पढ़ने में आता है कि ये महीना श्रीमती राधा रानी को भी बहुत प्रिय है। जी हाँ, बिल्कुल। उनको तो कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी भी कहा गया है। वो जो स्कंद पुराण वाली तुलना हमने शुरू में सुनी थी ना, सत्ययुग, वेद, गंगा से कार्तिक की तुलना, हाँ, वो सब मिलकर यही बात स्थापित करती हैं कि ये महीना भक्ति और कृपा का कितना असाधारण संगम है। भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों को ही अत्यंत प्रिय। तो सार हम ये निकाल सकते हैं कि कार्तिक या दामोदर मास ये सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये दिव्य घटनाओं, गहरी भक्ति और आध्यात्मिक विकास के लिए एक विशेष अवसर का समय है, जैसा कि हमारे पुराणों में विस्तार से बताया गया है। संक्षेप में कहें तो वहाँ ये महीना कृष्ण की बाल लीलाओं का है, जैसे दामोदर लीला।
उनकी भक्त रक्षक छवि का है जैसे गोवर्धन लीला, उनके दिव्य प्रेम का है रासलीला, और साथ ही सरल लेकिन गहरी भक्ति के अभ्यासों का महीना है दीपदान, तुलसी पूजा। इसीलिए शास्त्रों ने इसे भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय माना है। बिल्कुल, एक बहुत ही खास महीना। अच्छा, यहाँ एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। पद्म पुराण में बात और कही गई है कि जो व्यक्ति दूसरों को भी कार्तिक में दीपक जलाने के लिए प्रेरित करता है, भगवान कृष्ण उसका भी गुणगान करते हैं। ये बहुत सुंदर है। तो भक्ति के इस प्रकाश को सिर्फ खुद तक न रखकर दूसरों के साथ बांटने का, इसे फैलाने का क्या गहरा अर्थ हो सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।